प्रेम, मोह और वासना तीनों अज्ञानी जनों को, स्वार्थी जनों को, अल्पज्ञ धर्मज्ञों को एक समान लगता है। तभी तो प्रेम के नाम पर वासना, वासना के नाम पर प्रेम और मोह का जाल संसार में फैलता ही जा रहा है, पसरता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं लेता है। यह तो समय पर ही समझ में आएगा कि तुम मोह ग्रसित हो या प्रेम कर रहे हो या वासना में डूबे हुए हो। मोह ग्रसित लोग भी कहते हैं कि मैं मानवता का प्रेमी हूँ, लेकिन जब अपना पराये की बात आती है तो समझ में आ जाता है कि यह आदमी प्रेम नहीं कर रहा है, मोह कर रहा है। अपने दुर्योधन को मारने से अर्जुन बचना चाह रहा है, क्योंकि उसका चचेरा भाई है, वंश है, कैसे मारेगा। लेकिन शायद लगता है कि दूसरा कोई होता, दूर देश का, दुर्योधन की भांति, तो उसे जरूर पकड़ कर बांध देता, जरूर घसीट मारता। तो यह मोह ही तो है, ये अपना दुर्योधन भाई है। दुनिया का अनिष्ट करेगा तो करेगा, लेकिन मैं उससे नहीं लड़ूंगा। दुनिया को बर्बाद कर देगा तो कर देगा, दुनिया वाले को दुर्योधन के जैसा दुर्योधन बना देगा तो बना देगा, लेकिन मैं उससे नहीं लड़ूंगा। यह मोह है, यह अल्पज्ञता से उत्पन्न मोह है, धर्म की अल्पज्ञता है और प्रेम का वह दिखावा कर रहा है कि मैं वसुधैव कुटुंबकम में हूँ, लेकिन मैं अपने दुर्योधन को नहीं मारूंगा, क्योंकि यह भी वसुधैव कुटुंबकम में आया है, वसुधैव कुटुंबकम में है। लोग वासना में लिप्त भी प्रेम ही बतलाते हैं कि उससे उसको प्रेम हो गया था। समाज के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को तोड़ दिया, खंडित कर दिया, बड़ी विभत्स रूप से विकृत कर दिया, समाप्त कर दिया। यहाँ तक लोग कह देते हैं। अरे प्रेम और वासना, मोह में अंतर समझो। अध्यात्म इसी का नाम है। जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक तुम अध्यात्म की गहराई में नहीं उतरे हो। छिछले पानी में डुबकी लगाओगे तो माथे में बालू भर जाएगा, कचरा भर जाएगा, शरीर गंदा ही हो जाएगा। स्नान करने के लिए छाती भर पानी में जाना पड़ता है। छत्री हो तो छात्र धर्म को समझो। हर व्यक्ति को अध्यात्म के लिए भी छात्र धर्म अपनाना पड़ता है। सिर्फ धरती पर मार काट कर देना छत्री का काम नहीं है। अपने आप को जगा देना, आंदोलित कर देना, अध्यात्म की गंगा में डुबकी लगा देना सबसे बड़ा छात्र धर्म है। और तभी तुम शांति के अधिकारी, मुक्ति के अधिकारी, आनंद के अधिकारी होगे। अन्यथा विषाद में रहोगे, मोह में रहोगे, रोते कलपते रहोगे। धनुष जो तेरा चिंतन है, जो तेरा संकल्प है, उसे फेंक दोगे, उसे रख दोगे, माथे पर हाथ धरकर दुश्चिंता में चले ही जाओगे। अतः कृष्ण के सदृश महापुरुषों को अपना सद्गुरु बना, अवश्य ही बना। नहीं बनाएगा तो तेरा मानव जीवन अधूरा गया। और धार्मिक होने का जो दावा अपने मन से कर रहे हो वह तुम्हारा पाखंड है, दिखावा है, ढोंग है, ढकोसला है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।